व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्या सभी की ज़िंदगी के बारे में। इनफैक्ट मैंने अभी चैट जीपीटी के साथ में बैठा था तो मैंने चलो लेट्स प्ले विद चैट जीपीटी और कुछ सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी से कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कैसे आप राइट डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे डिसीजन मतलब वही काम कर सकते हो जो सक्सेसफुल हो जाए। क्या आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपको डिसीजन लेना है ये परफेक्ट है आपके लिए। और इसके लिए मैंने पूछा कि देखें जरा कि सक्सेस रेशियो क्या होता है। इसलिए मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि शाहरुख खान ने टोटल कितनी मूवीज़ करी और कितनी मूवीज़ में से एक्चुअली जो मूवी है वो उसकी सुपर हिट हुई है। जब मैंने ये रेशियो सर्च करने की कोशिश करी तो आई वॉज शॉक्ड कि अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी जो हमारा रेशियो था, जो शाहरुख खान ने मूवीज़ करी हैं वो करी हैं तकरीबन 65 मूवी शाहरुख खान ने करी है, जिसमें से आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ और सिर्फ 11 मूवीज़ सुपर हिट हुई हैं। 11 मूवीज़, इनफैक्ट 11 है। एक मिनट लेट मी गो टू इट वंस अगेन। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था ये। 11 हिट हुई हैं, उसमें सुपर हिट 6। तो 11 मूवी जो है उसकी सिर्फ हिट मूवी रही है 11 और सुपर हिट मूवी सिर्फ 6 रही हैं और 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ रही हैं। तो आप ये सोचो कि सक्सेस और बाकी पिक्चरें एवरेज रही हैं। तो उसका एट द एंड ऑफ द डे मैंने मतलब उससे पूछा, मैंने कहा व्हाट इज़ द सक्सेस रेशियो ऑफ शाहरुख खान। और सक्सेस रेशियो ऑफ शाहरुख खान जो बताया है चैट जीपीटी ने, वो बताया 50%, यानी कि सब 50% ही मूवीज़ उसकी सक्सेसफुल नहीं है। एज़ पर कुछ बहुत फ्लॉप रही हैं, कुछ एवरेज रही हैं। तो वो सारा मिला के उसने कहा कि 50% मूवी सही है सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस रेशियो शाहरुख खान का है 50%। फिर मैंने पूछा कि अमिताभ बच्चन का जो सक्सेस रेशियो है वो क्या है। आप हैरान हो जाओगे कि उसका सक्सेस रेशियो और भी कम है, 45% के आसपास उसका सक्सेस रेशियो निकल गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें और अमिताभ बच्चन की जो मूवीज़ है, नंबर ऑफ मूवीज़ है वो कम है। तो इससे आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि द मोर यू ट्राई द मोर प्रोबेबिलिटी यू विल बी सक्सेसफुल। यानी कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी है डिफरेंटली उन लोगों से जो नहीं रहे सक्सेसफुल, कि उन्होंने ज़्यादा चीज़ें ट्राई करी और उन्होंने ज़्यादा बार गेम खेला। यानी कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आपने कसिनो खेला और आपने कसिनो में बहुत बार बेट लगाई है, और इसलिए जितनी ज़्यादा आप बेट लगाओगे कभी ना कभी आपका वो नंबर आएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपने गेम बहुत ज़्यादा बार खेला है एज़ कम्पेयर टू उस इंसान के जिसने कसिनो में खेला ही कम, जिसने इसमें बेट ही 4 या 5 लगाई हैं। तो जितना नंबर ऑफ बेट्स लगाते हो अपनी लाइफ में आप, उतना आप सक्सेसफुल रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कसिनो में बेट लगाने लगो। बात ये है कि जितने ज़्यादा आप लाइफ में डिसीजन लेते हो उतना आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हो, क्योंकि रेशियो जो होता है द एंटायर लाइफ इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमें मैथमेटिक्स में हम समझते थे इसको, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी का सारा गेम है, पूरी दुनिया प्रोबेबिलिटी पे चलती है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कोई ना कोई चीज़ हिट हो जाए। और यही होता है, यही तभी तो कहते हैं कि द फेलर हैज़ नॉट हाँ द फेलियर हैज़ नॉट इवन ट्राई सो मैनी थिंग्स, द सक्सेसफुल पर्सन हैज़ फेल्ड एट। यानी कि उससे ज़्यादा जितना जो फेलियर आदमी है, जो सक्सेसफुल नहीं रहा, उस अनसक्सेसफुल आदमी ने इतनी बार ट्राई भी नहीं किया जितनी बार तो सक्सेसफुल आदमी फेल हो चुका है। तो इतनी बार तो ट्राई करके फेल भी हो चुका है, उससे ज़्यादा बार। तो आप जितने ज़्यादा आप बेट्स करते हो, जितने ज़्यादा आप डिसीजन लेते हो, जितने ज़्यादा आप चीज़ें ट्राई करते हो लाइफ में, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है एक तरीके से जो निचोड़ है वो है एट द एंड ऑफ द डे योर डिसीजन मेकिंग, कि आप कितनी चीज़ें डिसीजन लेते हो और कितनी चीज़ें ट्राई करते हो। आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे, आपके चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन डिफरेंट थिंग्स ज़्यादा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। अब आप सोचो ना, बहुत सारे लोग बॉक्सिंग में हिट ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर आप ट्राई करते हैं और बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं आज, तो आपका 1% जो एक अपने दूसरे दोस्तों के कंपैरिजन में आपका चांस बढ़ गया, क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई किया बॉक्सिंग। और अगर आपने ट्राई किया तो चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू जिसने कभी ट्राई भी नहीं किया,
उसके कंपैरिजन में आपके चांसेस है कि आप एक अच्छे बॉक्सर मिल सकते हो। तो सारा खेल इज़ एंटायरली अबाउट प्रोबेबिलिटी। कोई भी दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा इंसान भी जो सक्सेसफुल हुआ है वो उसने डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, और उस डिसीजंस क्योंकि बहुत सारे लिए हैं इसलिए उसके जो सक्सेसफुल डिसीजंस हैं वो भी अच्छे निकले, और मतलब सक्सेसफुल कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल निकले क्योंकि उसने डिसीजन ही ज़्यादा लिए। कुल मिला के ये कि जितना आप ट्राई करेंगे नई नई चीज़ें, इनफैक्ट इन्वेस्टिंग के भी ऊपर, तो मैंने ChatGPT से यही पूछा कि अगर हम, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, अब तो खैर रिटायर हो गए वो, पर अगर हम इनका सक्सेस रेशियो देखें तो क्या है सक्सेस रेशियो, कितने भी इन्होंने स्टॉक खरीदे, कितने स्टॉक चले, और आप हैरान हो जाओगे। तो अगेन वॉरेन बफेट की भी सारी वेल्थ सिर्फ 4 स्टॉक्स में बनी है, कोको कोला, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, 4 स्टॉक जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो और बाकी सारे स्टॉक उनके फ्लॉप ही रहे, मतलब ठीक ठाक चले, कुछ एवरेज चले, पर कुछ ना इनकी इतनी बड़ी वेल्थ नहीं बनाई। जो बड़ी वेल्थ बनाने वाले स्टॉक हैं वो सिर्फ 4 है। सिमिलरली राकेश झुनझुनवाला का ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। मैं अगर राकेश झुनझुनवाला जो इंडियन इन्वेस्टर है उनके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कितने सारे स्टॉक खरीदे थे और कितने चले, तो उनको राकेश झुनझुनवाला जी को भी राकेश झुनझुनवाला बनाने के स्टॉक्स तो 3-4 हैं जिन्होंने उनको अमीर बनाया, पर सबसे ज़्यादा अमीर बनाने वाला एक ही स्टॉक है, टाइटन। तो टाइटन ने उनको राकेश झुनझुनवाला बना दिया। अगेन एक ही स्टॉक है जिन्होंने उनको इतना अमीर बनाया है एज़ कम्पेयर टू एनीबडी अदर्स इन्वेस्टर। तो दूसरे इन्वेस्टर के कंपैरिजन में इनको इतना अमीर बनाने का श्रेय सारे टाइटन देखो जाता है। तो आप, अगर कोई सोचता है कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग कर लेंगे या बहुत सही डिसीजन ले लेंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक ही काम करना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, बहुत सारे डिसीजन गलत होंगे, बहुत सारे डिसीजन आप फेल होगे, आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसा लगता है कि जब हमारे डिसीजन गलत होते हैं, और मेरे साथ भी होता है, आई फील सैड, आई फील डीमोटिवेटेड, आई फील कि यार ये मेरे बस की बात नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो वो जो आपने ट्राई किया था, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, तो आपका 1% चांस उन लोगों से 100% बढ़ गया जिन्होंने कभी इवन ट्राई भी नहीं किया। तो सारा खेल है ट्राई करने का। आपको नई नई चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी है लाइफ में, और जितना ज़्यादा चीज़ें आप ट्राई करते हो, आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा दोस्त जो कि दुबई में रहता है, इसके दुबई में ऑफिसेज है आज, और उसने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए। इसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से क्योंकि ये मेरे साथ स्कूल से था, और अभी ये दुबई में इसके ऑफिसेज हैं। अब ये रियल एस्टेट के अंदर भी है, पहले ये आईटी में था, और इसने भी बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए। मेरे सामने की बात है दिल्ली में, और बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप हुए। उसका एक बिज़नेस चला था जिसने उसको बहुत अमीर बनाया था। ही बॉट एन ऑडी दैट टाइम, और अच्छा खासा ही बिकेम क्वाइट रिच, और मिलियनेयर तो बन गया था वो। तो वो सिर्फ एक ही बिजनेस से था, उसने बीपीओ चलाया था। उसने बीपीओ उस टाइम पे चलाया था, वो उसका बहुत हिट हुआ। बीपीओ बंद करने के बाद उसने बहुत सारे बिजनेस करे, वो सारे फ्लॉप हुए। उसके बाद उसने राइट टाइम पे क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट नहीं, इनफैक्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। जब वो क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मतलब ट्रेडिंग तो अपने लिए तो खरीद ही रहा था क्रिप्टो, पर एक्चुअली व्हाट ही स्टार्टेड इज, वो दुबई से क्रिप्टो लाता था, यहाँ बेचता था लोगों को, और बीच में जो कमीशन है वो लेता था। तो उसने जो ये इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल मैनेजमेंट का काम जो स्टार्ट किए, उसमें उसने अच्छा पैसा बनाया। उससे पहले उसने काफ़ी स्टार्ट किए बिजनेसेस। हम लोग काफ़ी डिस्कस करते थे बिजनेसेस के ऊपर बैठ के कि यार ये काम चलेगा, ये काम धंधा नहीं चलेगा। हम लोग बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे बिजनेसेस के ऊपर। और एक मुझे याद है उसने स्टार्ट किया था कार्ट, चाय कॉफ़ी कनेक्शन नाम से एक कार्ट स्टार्ट करी थी चाय की, और उसने काफ़ी बहुत सारे कार्ट भी खड़े किए थे। पर उसे लगा कि ये बिज़नेस जो है इसको हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, और उसको लगा कि यार ये इट इज़ नॉट डूएबल, तो उसने वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे वो छोटे छोटे बिजनेस ट्राई करता रहा, और अल्टीमेटली उसको जब कैपिटल का काम अच्छा लग गया और उसमें ग्रो कर गया, देन ही वेंट टू दुबई। और दुबई में ही अगेन ट्राइंग डिफरेंट बिजनेसेस। That's what he has been doing all his life. उसने पता नहीं कितने बिजनेसेस ट्राई किए हैं, और उसमें से अगर 10 बिजनेस ट्राई करते हैं तो एक बिजनेस चला उसका, फिर उसने 10 फिर ट्राई किए, उसमें फिर एक चला। तो अब उसका रेशियो तो बहुत कम है सक्सेस रेशियो पर। आप हमेशा याद रखो कि एक जो बिजनेस, एक वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ।
एक ऐसा कोई बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा जो आपको लिए वेल्थ क्रिएट कर देगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप हर डिसीजन सही लें। लाइफ में हर डिसीजन आपका सही होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बहुत सारे डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक ना एक भी अगर सही हो गया तो आपकी ज़िंदगी एवरेज से बेहतर तो 100% हो जाती है। तो ये हम शाहरुख खान से सीख सकते हैं कि 50% उसका सक्सेस रेशियो है, तब भी वो कितना अमीर हो गया। अमिताभ बच्चन से सीख सकते हैं, वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला सीख सकते हैं, और ये सब कुछ सीख सकते हैं। इट्स द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट द एंटायर लाइफ ऑफ आर्स इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एवरेज। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लेने हैं। टेक डिसीजन एज मच एज यू कैन, सो दैट एटलीस्ट 2-3 decisions if you take right, you will be successful, and I'm sure more than an average person in your surroundings. So that's it for this video. I hope you liked the video. If you have, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.